सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब इसी हो को हमें सती खूब विचार कर रही हैं। भगवान शंकर से कहा नहीं, लेकिन भगवान शंकर तो जानते हैं और उनको समझाया था। देवी जिसकी कथा हम सुनकर अगस्त्री से आए हैं, वही प्रभु अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार लिए हैं रघुवंश में। वो मेरे इष्ट हैं, इसकी भक्ति को अगस्त जी ने सुनाया है और जिसका मैं नाम हमेशा जपता रहता हूँ, कोई मेरे प्रभु श्री राम हैं। लेकिन लावनौ रूपदेश जगति कहु शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान दिया। लावनौ रूपदेश, खूब उपदेश दिया, उपदेश उनके हित के लिए दिया। संशय करना भाई खतरनाक है। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका नाश हो जाता है। और भी भगवान में संशय कर ले तो कहीं का नहीं जाएगा। तो उपदेश उसी को दिया जाता है जिसका हित को चाहता है। उस राशि शक्ति किसी को उपदेश थोड़ी देता है, उसको अपना मानता है, जिसका कल्याण चाहता है उसको उपदेश दिया जाता है। भगवान शंकर सती को उनके कल्याण के लिए उपदेश कर रहे हैं, लेकिन खूब समझाया, अच्छी तरह समझाया। जो सती को क्षमता थी सब बातें कह करके समझाया, लेकिन लागू नहीं उपदेश। भगवान शंकर का उपदेश नहीं लगा। एक बार शिव जी ने नहीं समझाया, बार बार समझाया, और बार बार समझाने से नहीं समझी सती तो भगवान शंकर मुस्कुरा गए और मुस्कुरा को सोचने लगे कि बोले हरि माया बल जान दिया। अरे भगवान की माया ही है, समझ नहीं देती है। भगवान कुछ अलग ही लीला रच रखे हैं, अलग ही कुछ करना चाहते हैं। ये जीवन का सूत्र है। संसार में कोई बात हो तो ये समझाना चाहिए, उसको प्रेम से कहना चाहिए। और नहीं समझता है तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। और ये सब करेगा वो सब करेगा भाई। मैंने तो हित के लिए उसको समझाया। अब भगवान की लीला है, कुछ भगवान नया रचना रच रहे हैं। अब बस ये समझ करके अब अपने को टेंशन नहीं लेना चाहिए, पसंद होना चाहिए। भगवान शंकर यही अब खूब समझाए और सती नहीं समझ पाई तो मन में हंसे मुस्कुराए और बोले कि चलो भगवान की माया बड़ी बलवती है, अब जैसा भगवान चाहेंगे वही होगा ना। जीव का कुछ नहीं होता है, जैसा भगवान चाहते हैं वही होता है। और भगवान शंकर ने कहा कि देवी अब मेरे कहने से तुम्हारा संदेह गया नहीं, तो कैसे तुम्हारा संदेह जाएगा? कोई तुम उपाय करो। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ बट छाही, जब लगी तुम आई है मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? मेरे कहने संदेह नहीं गया, एक ही उपाय है, परीक्षा लेना। जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी नहीं तब तुम इसी बट की छाया में बैठा दूंगा। भगवान शंकर कहे कि जाओ, जैसे तुम्हारा भ्रम दूर हो कोई उपाय करो। अब परीक्षा ही रह गया है और तो तुम ऐसी बट वृक्ष के नीचे हो बैठा। बट के वृक्ष के नीचे क्यों बैठते हैं भगवान शंकर? एक बात है कि भाई भगवान शिव का रूप है बट का वृक्ष। दूसरे हमारे ने लिखा है शिव विश्राम दुट को सुक्ति गाया। भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। और प्राकृतिक बट कूट वसत त्रिपुरारी, प्राकृतिक बट वृक्ष में भी भगवान शिव का निवास है। हमारे यहाँ 3 देवता हैं, 3 वृक्ष हैं, पेड़।
पीपल, बड़ और पाकड़। उसमें भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा। तो भगवान विष्णु का रूप बताया गया है पीपल का वृक्ष, और बट जो है बर भगवान शिव का रूप बताया गया, और जो ब्रह्मा है वो पाकड़ के रूप में है। एक और बात है कि बट का वृक्ष जो है वो हमेशा सुखदायी होता है, ठंडी में गर्मी देगा, वहां गर्मी रहेगी, इतना घना होता है। अब गर्मी है तो छाया शीतल रहेगा। भगवान शंकर वहां बैठकर बोले कहीं बैठा हूं, तुम जाओ, और सब कह दिया, जैसे जायु मोह भ्रम भारी, करम सुजतन विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे तुम्हारा जो बहुत भारी भ्रम हो गया है, मोह हो गया है, उसको जैसे जाए वो उपाय करना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, करे से विवेक विचार, विवेक से विचार कर करना, ऐसे मनमुखी नहीं करना कि बिना विवेक के करेगा आदमी तो उल्टा पुल्टा कर लेगा और उसका फल परिणाम दुखदायी होगा। तो चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। अब सती जो है भगवान शिव का आदेश पा करके चली है, अब विचार कर रही है, करहि विचार करो का भाई। अब विचार करें कि भाई परीक्षा ने तो चल दिया मैं, लेकिन क्या करूं, कैसे इनको पहचानूं मैं, कैसे परीक्षा लूं। अब ऐसा विचारते जा रही है। भगवान शंकर ने चल दिया पास से। यहाँ शंभु असमन अनुमान, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण, मोर कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही, कोई नहीं सोई जो राम रचिराखा, को परिता तो बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। यहाँ सम असमन अनुमान, यहाँ भगवान शंकर मन विचार करने लगे, सती चल रही है, भगवान शंकर अकेले हो गए, बतुष के नीचे बैठ गए और विचार करने लगे, अनुमान करने लगे, दक्ष का तो नहीं चल जाना। दक्ष का भी, दक्ष की जो बेटी है सती, और उनका कल्याण नहीं है, भलाई नहीं है, उनके हित की बात नहीं है। क्यों कि जो ब्रह्म है भगवान परीक्षा के विषय नहीं है, भगवान जिज्ञासा के विषय है। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे बारे में संशय हो जाए तो वही क्या करना चाहिए, तदविधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से हो जाए। तदविधि प्रणिपाते न, किसी संत महापुरुष ज्ञानी पुरुष के पास जाओ और उसके चरणों प्रणाम करो, अब प्रणाम करके नहीं उसकी सेवा करो, और सेवा करने के बाद अपनी जिज्ञासा प्रकट करो, और तब तुम्हारा समाधान करेंगे। कोई अब तो एक तो धंधा हो गया है संसार, ज्यादा धंधा चल रहा है आजकल संसार में, पहले भारत में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अब हर आदमी धंधा, धर्म भी धंधा हो रहा है, दुनिया में धंधा होता ही। धंधा की बात अलग है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी पुरुष की मौज है। अगर कोई किसी जगह को प्रणाम नहीं किया तो उसकी कृपा हो नहीं सकती उसके ऊपर। इसका भौतिक कारण भी है। भौतिक कारण, ज्ञान की धारा जो है ना ऊपर से नीचे चलती है, कोई धारा ऊपर से नीचे चलती है। जल की धारा छोड़ो तो जल से ऊपर से तो नीचे जाए, तो उसी तरह से ज्ञान की धारा ऊपर से नीचे जाती है। तो प्रणाम कोई करेगा तो नीचे आएगा ना, और ऊपर रहेगा तो ऊपर वाला मुख ऊपर रहेगा तो नीचे धारा जाएगी। स्वतः कृपा होगी, बिना दिए भी कृपा हो सकती है। और दूसरी बात है कि आध्यात्मिक ज्ञान तो उसी को मिलता है जो नम्र हो, जो शीलवान हो, और जो जिज्ञासु। वेदांत में यही कहा, ज्ञान किसको मिलता है, जो जिज्ञासु होता है उसको ज्ञान मिलता है।
जिज्ञासु होगा तो भाई अपनी नम्रता होगी, शील तो होगा। तो पहली बात है कि ब्रह्म जो है वो परीक्षा का विषय नहीं है, वो तो जिज्ञासा का विषय है। अभी परीक्षा हम लेंगे तो परीक्षा लेंगे तो अब उसकी मौज है, परीक्षा में हमको पास करेगा या फेल कर देगा। किसी संत के पास जाएंगे, ब्रह्म के बारे में पूछेंगे तो उसकी मौज है, उसकी जिज्ञासा दूर करेगा या नहीं करेगा। बड़े बड़े महापुरुष तो हैं, वास्तविक बात है, अनुभव की बात करता हूँ। ये प्रवचन वचन तो ये दूसरे श्रेणी का है। बड़े बड़े महापुरुष बिना कुछ कहे समाधान कर देते, बड़े बिना कुछ कहे कहेंगे नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते हैं बड़े बड़े महापुरुष, वो तो विद्वान लोग भाषण देते हैं। लेकिन संत महापुरुष पहुंचेंगे वो भाषण ज्यादा नहीं देते, वो तो थोड़ा संकेत में अगर उसी से अगले का समाधान हो जाएगा। नहीं तो महात्मा अपने यहाँ परमहंस भगवान जो है वो जौनपुर जाते थे तो वहाँ लोग तो कुछ बोलते नहीं थे, बीमार रहते थे, सब सोए रहते, दूल्हे पतला सही था, लेटे रहते थे। बलराम बाजी महाराज हैं, पापा गुरु लगते हैं, महाराज गुरु भाई, वो थोड़ा प्रवचन करते थे। महाराज भी जाते थे लेकिन तो प्रवचन करते नहीं थे, क्योंकि दूसरे संतों को लेकर जाते थे, अकेले नहीं जाते, दूसरा संतों को लेकर जाते थे। महाराज का नियम था अकेले जाते थे, हमेशा किसी को साथ नहीं ले जाते, किसी को साथ कभी नहीं ले। परमहंस भगवान हमेशा 2-4 संतों को ले जाते थे। तो यहाँ एक मनमोहन दास महात्मा है, आते हैं वो ऐसे ऐसे बड़ा प्रश्न करते हैं, सबकी बोलती बंद कर देते, पढ़े लिखे तो काम है लेकिन सबकी बोलती बंद कर देते हैं। आओ उल्टा पुल्टा प्रश्न करना। लेकिन महाराज के सामने जब जाए ना तो वो वहाँ प्रवचन कर रहे थे तो कृपा कृपा बोल रहे थे, तो कृपा से भगवान करते हैं, कृपा से भक्ति मिलती है। तो आदमी अगर उत्तर करेगा तो उल्टा पुल्टा तो बोलेगा, बोलेगा ये कैसी कृपा है। एक बार तो कुआं में धक्का दे गिरा दिया और फिर निकाला और कहा कि बड़ी कृपा कर दी। अरे कृपा करा तो कुएं में गिराते ही नहीं। मैंने संसार क्यों बनाया? संसार तो सारा दुख का घर है, सारी अशांति का जड़ है। आप संसार बनाते नहीं तो दुख होता नहीं, संसार बनाना ही तो दुख का कारण है। अभी संसार से उबारने तो बड़ी कृपालु हो गए, बड़ी कृपालु हो गए, ऐसे प्रश्न की। हाँ, बलराम दास की तो बोलती बंद हो गई। हालांकि भगवान की मौज है, संसार क्यों बनाया? किसी को दुखी होने के लिए नहीं बनाया। वो तो सृष्टि में जो कुछ भगवान ने किया है वो जीव को सुखी होने के लिए किया है, विशेष रूप से मनुष्य के लिए, कि मनुष्य उनका प्रिय बेटा है, प्यारा बेटा है। और पशु पक्षी भी सब बेटे ही हैं, सब संतान है, लेकिन मनुष्य मानव प्यारी संतान है। तो मनुष्य को सुखी करने के लिए भगवान ने बनाया। अब मान लो जैसे दूध है, दही है, मेवा है, काजू है, किशमिश है, बादाम है, और ये अमृत में फल जो भगवान ने बनाया है, आजकल आम है और भी फल जो है सीजन का, हर सीजन में फल, जैसे आजकल तरबूजा है, खरबूजा खाने से गर्मी नहीं लगेगी, पानी कमी नहीं होगी। तो सीजन में उस भगवान ने बनाया है। और गर्मी खूब पड़ रही है तो भगवान ने तरबूजा बना दिया, पानी वाला फल बना दिया, तो इसको खाओ, पानी कमी नहीं पड़ेगी। तरबूज बना दिया, पेट साफ होगा तुम्हारा। तरबूज खाना चाहिए, बीज के सहित खाना चाहिए, बीज फेंकना नहीं चाहिए। लोग अब फैशन करते हैं, बीज को फेंक देते हैं, वही बीज ठंडे में पड़ता है। बादाम ठंडे जब बनाते हैं तो बीज, वो खरबूजा का बीज तो पड़ता है उसमें, गुलाब की पंखुड़ी, खरबूजा है, काली मिर्च है, सौंफ है, जायफल है, बीज डालते हैं और ठंडी ऐसी होती है। अब इसमें कुछ पटांग खावे, आदमी तली भुनी वस्तु खावे और तली भुनी से और मांस मछली खाए तो बीमार पड़ेगा। तो भगवान ने जीव को दुखी होने के लिए बनाया है। अब बनाया क्यों? मुख्य बात है कि भगवान की मौज है, वे बना दिया। जैसे बालक की मौज होती है, तो मौज होती है तो मिट्टी का घरौंदा बनाता है, घर बनाता है और उसे फेलेगा, और अंत में तो उसका मन भर जाएगा तो उसको लात मार कर चल जाएगा, उसको दुख नहीं, लात में बिगाड़ देगा सब,
बिगड़ कर चल देगा। अगर बीच में कोई दूसरा बिगाड़ता तो रोने लगेगा, बड़ा उसको दुख हो जाएगा। लेकिन स्वयं बाद में उसका मन भर जाएगा तो उसको अपने से लात मार देगा, चल देगा, कोई दुख नहीं होगा। तो इसी तरह से भगवान ने मौज में आकर के संसार को बना दिया। अरे मौज ऐसी बात तो है कि अगर भगवान में मौज नहीं होती तो जीव में मौज कहाँ से आएगी, आनंद मस्ती कहाँ से आएगी, भगवान से तो आएगी ना। तो अब वही प्रश्न किए तो चुप हो गए, वो कुछ नहीं उनको उत्तर आया। बोले कैसी कृपा है, एक बार कुआं बनाया, कुआं में धक्का दे दिया, फिर निकाल दिया, बड़े बड़ी कृपालु हो गए, बड़ी कृपालु हो गए। कुआं बनाए क्यों, कुआं में धक्का ही क्यों दिया, गिराया क्यों कुआं में, मैंने संसार क्यों बनाया। तो परमात्मा मनुष्य सो रहे थे, आगे तक तो पता कर रहे थे, पीछे वो चादर रखते सो। तो उठे, बुलाए बनोदास को बुलाए, पास में था बच्चा, जिसको जैसा अनुभव होता है वही करता है, जिसको जैसा अनुभव होता है वही करता है। अब बोले इतना सब कहा ना, हमको बड़ा संतोष हुआ, मेरे को समाधान हो गया, मेरे को समाधान हो गया। मैं अपनी एक बात कहूँ, पहले हमें संगीत तो जानता नहीं था, संगीत के पास बैठता ही नहीं था। महाराज शिवपुरी हम लोग रहते थे, महाराज बोले थोड़ा संगीत सीख लो, क्योंकि एक बार संगीत हम गाने लगे तो बड़ा आनंद आया सबको, बड़ा आनंद आया, बहुत साधना, खूब आनंद, सबको बड़ा आनंद आया। बिना ताल बाल का वैसे ही अपने मनमुखी कोई सीखा थोड़े था, अपने मन से आया। तो महाराज बोले कि संगीत और सीख लो। मैं सोचता था कि संगीत सीखना कोई साधारण थोड़े, समय लेना पड़ता है, एक साथ रहे पूरा। तो एक दो बार टाल गया, फिर थोड़ा नाराज हुए तो हमने अवसर सीखे, थोड़ा सीखा तो सीखा, लेकिन पूरा नहीं सीखा, क्योंकि अब वहाँ तो कोई सिखाने वाला था नहीं। आता था वृंदावन, एक महात्मा थे, उनके पास जाता था और थोड़ा सीखता था, फिर आगे घूमने कथा करने चला जाता था बिना बुलाए किसी का। मेरे सुबह आश्रम बन रहा है, कुछ कथा से सेवा हो जाए, बाद में तो घूमना बंद कर देंगे तो कथा सीखेंगे, संगीत सीख लेंगे। तो फिर ना वहाँ पे छोड़ के शिवपुरी आ गए यहाँ, फिर यहाँ भी थोड़ा बन गया, यहाँ थोड़ा बन गया काम, मैंने रहने लायक बन गया। तो एक दिन महाराज साहब ने कहा, कथा में संगीत में आनंद नहीं आता, क्योंकि मैं आधा अधूरा जाता था। एक दिन महाराज से कहा कि महाराज आपने कहा संगीत सीखने के लिए तो सीखा था, लेकिन आधे अधूरे सीखा, थोड़ा एक दो महीने बहुत टाइम मिल जाए तो थोड़ा और सीख लूँ, कम से कम ज़्यादा नहीं तो कथा में कोई कथा करते हूँ उस प्रसंग को थोड़ा सीख लूँ। अब वृंदावन में एक बात भी है सिखाने वाला, महाराज कुछ बोले नहीं, ऊपर सो रहे थे, हमारे अंदर कुटिया है, वहीं सो रहे थे, वो खाट पर थे, मैं नीचे सो रहा। फिर रात में अपने आप हमको स्वप्न आया, महाराज कह रहे हैं अरे कथा करने में जब गदगद हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएगा, हृदय गदगद हो जाएगा, पानी लेने के लिए तो क्या संगीत काम है, कथा कैसे कहेगा। अब मेरे को समाधान हो गया। तो ऐसे कहने का तात्पर्य है कि भगवान भी, बड़े बड़े महापुरुष भी वो लोग बहुत लंबा चौड़ा उपदेश नहीं देते हैं समझाने के लिए, वो तो संकेत से कह देते हैं, अगला समझ जाएगा, अपनी कृपा से समझा भी देते हैं उसको। भगवान शंकर पहले समझाए, अब भगवान शंकर सोचने लगे दक्ष का कम नहीं कर जाए। अब दक्ष की बेटी जो सती है, राम की परीक्षा नहीं आ रही है, इनका कल्याण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म परीक्षा का विषय नहीं है, वो तो जिज्ञासा का विषय है, कृपा का विषय है। वो जिसको जना देगा वही जान पाता है। सो जाने देव देव जनाई, जाना तुम्हें हो जाएगी, उसकी मर्जी, वो फेल कर दे। राम की परीक्षा इसी दंड कारण है। वन में 3 आदमी लेने गए हैं, एक तो सती गई है, एक रावण भी गया है और सुपनखा भी गई है, और तीनों भेष बदल के गए, अपने भेष में नहीं गए, तीनों भेष बदल गए। तो रावण को तो कुछ नहीं जनाया, रावण सोचता था अब ब्रह्म होंगे तो जान जाएंगे, अरे तो मारिच सोने का मेरे बना हुआ है, कंचन में मारिच बना हुआ है। तो और तो भगवान ने
और जान जाए, मारना चाहेंगे तो बैठे बैठे मार देंगे उनको, उसके पीछे पीछे भागने क्या जरूरत है। और सुपर्णखा भी भेष बदल गई है इसी दंड कारण में, तो उसको भी नहीं जनाया। और सती को कुछ जनाया, सती को थोड़ा जनाया। क्यों? सती भेष बदल गई है, सीता का भेष बना लिया, परीक्षा लेने गई है, लेकिन इनमें यही विशेषता है कि भगवान शंकर के आदेश से गई है। रावण भी अपने मनमुखी आया था, अपने मन से आया था। सुपर्णखा भी अपने मनमुखी आई थी देश बना करके। तो भाई धर्म पर चलेंगे तभी परमात्मा को जान सकते हैं, और बिना धर्म के परमात्मा को नहीं जान सकते। जिज्ञासा से जान सकते हैं, कृपा से जान सकते हैं। और जो ब्रह्म की परीक्षा लेने जाए, अगर मनुष्य की परीक्षा लेगा उसका भी भला नहीं है, ब्रह्म की तो बात ही अलग है। भगवान शंकर सोच रहे हैं दक्ष का हम नहीं कल्याण, अब दक्ष की बेटी जो है उनका कल्याण मन भलाई नहीं है, क्योंकि मोरे कहने संशय जानी, विधि विपरीत भलाई नहीं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सखी का कल्याण नहीं है, जब मेरे समझाने से भी संदेह नहीं हुआ होता, तब तो मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं और सती का कुशल नहीं है। कि बड़ों की बात नहीं माने, कोई नहीं माने तो समझो विधाता टेढ़ा हुआ है। बड़ों की बात कोई नहीं माने ना, अपनी बुद्धि लगाए। अब बड़ों की बात कोई नहीं मानता है, अपनी बुद्धि लगाएगा, अपनी बुद्धि लगाएगा तो बड़ों की बात नहीं मानेगा। कई जगह आया है कि बड़ों के सामने वहां बुद्धि नहीं लगा रहे, वो भगवान के ऊपर, भगवान का ध्यान करके बात मान लो, आपका हित होगा। मैंने अपनी बुद्धि लगाया तो हित नहीं होगा, बात को बनेगी नहीं। कई प्रसंगों में बात आई है। अब भगवान शंकर कहने लगे ब्रह्मा इनके उल्टा है, इनका कल्याण होने वाला नहीं है। कोई हमी सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। कोई है सोई जो राम रचि राखा। अब भगवान शंकर ने कहा कि भाई कोई है सोई जो राम रचि राखा, जो भगवान रच करके रखे हैं, जो विधान है वही तो होगा। को कोई तर्क बढ़ावे शाखा, अब को तर्क बतर्क करेगा, यह नहीं होगा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा। अब क्यों पछड़े पड़ने जाए, दिमाग खराब करे। अब भगवान के भरोसे छोड़ो, अस्कर लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। और ऐसा कह करके भगवान का नाम जपने लगे। पहले कोई समस्या है ना तो उसको प्रयास करना चाहिए। अब प्रयास करने से भी समस्या का हल ना हो तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, भगवान का नाम रखो। संसार में कोई टेंशन की खास बात नहीं है, जरा सी बात है, खास बात है टेंशन ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। टेंशन तो नुकसान ही करता है ना। चिंता और चिता दो शब्द है, चिंता और चिता। तो चिंता जो है, चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है, वो जला खा कर देगी। चिंता ऐसी है कि चिता से ही बढ़ करके है, भयंकर है। समय रहते उसकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, उसकी आंख की नजर कमजोर हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, शरीर को झुर्रियां पड़ जाएगी चिंता से, जवान आदमी बूढ़ा दिखने लगेगा, भोजन कम हो जाएगा, नींद कम हो जाएगी, भोजन कम हो जाएगा, आदि आदि जिंदे को जाते हैं चिंता। तो संसार में कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, जो भगवान का विधान हुआ वही तो हो ही सो राम रचि राखा, तो प्रभाव शाखा। एक और बात है, एक लिखा है, राम क्यों चाहे सो हुई, करे अन्यथा नहीं कोई। राम क्यों चाहे सो हुई और करे अन्यथा नहीं कोई। राम चाहे वही होगा। और यहाँ पर हो ही सूर्य राम रचि राखा, तो प्रभाव शाखा। तो बात ये, भगवान जो चाहते हैं ना वही होता है। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, तो दो बात है। एक भगवान के भक्त हैं, उनके लिए भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान सबका ठेका नहीं दिए दुनिया में, लेकिन भगवान की जो भक्ति करता है उसका ठेका दिए।
उसके जीवन में जो होता है वो भगवत इच्छा से होगा। उसका कुछ प्रारब्ध होगा, प्रारब्ध में कटौती होगी। जैसे समझने के लिए एक बार दिवाली का समय था, मैया यशोदा अब घर में दीपक जलाई, और दीपक जलाने का उद्देश्य क्या था, मेरा लाला कन्हैया सुखी रहे, सब देवताओं का नाम लेकर, सबको नाम ले लेकर मेरा कन्हैया सुखी रहे, उसकी उन्नति हो, आगे बढ़े। और फिर जमुना जी गई तो जमुना जी भी दीपक जलाने लगी, देवताओं का नाम ले लेकर के कन्हैया का भला हो, कन्हैया का हित हो। तो भगवान बाल कृष्ण थोड़ी दिन तो आगे जा करके जहाँ से जलधारा जा रही थी, सब दीपकों को पकड़ में किनारे लगा देते। भैया ने सारा दीपक जला लिया तो उसकी दृष्टि गई, जो लोग दीपक जलाती हैं वो बहते जाता है, और कन्हैया उसको पकड़ कर किनारे कर देता है। बोले अरे लाला क्या कर रहा तू, मैं तेरे हित के लिए दीपक जला रही हूँ, अब तू सब किनारे कर रहा है। बोले कि भैया ये तो मेरा काम ही है, बहते हुए को मैं किनारे लगाता हूँ, संसार के प्रभाव बह रहा है उसको मैं किनारे लगाना मेरा काम है। तो बोले गए दारी गए तो संसार में तो बहुत दीपक बह रहे हैं, जमुना जी में तो बहुत दीपक बह रहे हैं, तो सबको किनारे लगाया क्या? बोले कि नहीं, सबको नहीं लगा, जो मेरे सामने आ जाएगा उसका लगा। मेरे सामने बहते हुए मेरे सामने आ गया, सामने का दो बात है, एक तो अकस्मात संजोग से सामने बहते हुए चला गया, या किसी ने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, तो भगवान उसका ठेका ले लेते हैं, उसका काम बना देते हैं। एक और बड़ी बात है, हालांकि भगवान तो इतने कृपालु है कि झूठा भी कोई प्रार्थना कर देना तो उसको भी मान लेते हैं। चलो कैसे कर रहा है, आज झूठा करा तो कल सच्चा भी कहेगा, लेकिन झूठा कहेगा उसका जल्दी नहीं होगा, जल्दी कल्याण नहीं होगा, जल्दी उसका हाथ भगवान पकड़ेंगे नहीं, सच्चा कहेगा तो जल्दी पकड़ लेंगे। और झूठा बार बार कहते रहे, झूठा भी करते रहे, झूठा करते रहे, बार बार कहते रहे, बात करते रहे, तो भगवान को इच्छा होगी तो उसको क्या है। तो भगवान के सामने जो जाता है उसका भगवान उद्धार करते हैं। तो भगवान का जो भक्त है उसके जीवन में जो घटना घटती है वो भगवान की इच्छा से होती है, और संसार के लोग जो जीवन में घटना घटती है उनके प्रारंभ वश, उनके कर्मों के वश घटती है। भगवान शंकर सोचने लगे होंगे सोई राम रचि राखा, को कई तर्क बढ़ावे शाखा। अब कौन तर्क करने जाए? भगवान का कीर्तन करने लगे, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल केशव माधव गोविंद बोल, बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद। अस्कर लगे जपन है नामा, ऐसे मन विचार करके कौन माथा पसी करने जाए, जो भगवान का विधान होगा वही होगा, ऐसा करके भगवान का जप वो जप करने कीर्तन करने लगे। ये शांति के लिए बहुत बड़ा सूत्र है संसार में, इस शांति का यही सूत्र है। अगर माथा पचेगा तो कोई अंत ही नहीं है, तो आप भगवान को छोड़ करके निश्चिंत हो जाए, यही शांति का उपाय है। भगवान का नाम ले और भगवान को छोड़ दे। और गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा, और सती कहाँ गई है? प्रभु सुखधामा, जो सुखधाम प्रभु श्री राम है उनके पास गई है। सती तो सोच रहे हैं कि दुख के धाम है, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, पति के विरह में चिंता में है, लेकिन तुलसीदास महाराज कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सती की समझ ठीक नहीं है, भगवान तो सुखधाम होकर नाटक कर रहे हैं, वो सुख के धाम है, वहां सती गई है।
सती जब गई है तो पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, बार बार विचार कर रही है भाई राम जी दिखाई दे दिए, कैसे इनकी परीक्षा लूं, कैसे इनको जानूं कि भाई ईश्वर है कि राजकुमार है, ये बार बार विचार किया। अब बार बार विचार करने के बाद भी धरि सीता करूं। भगवान शंकर ने कहा था कि परीक्षा लेना लेकिन विचार कर लेना, करो से जतन विवेक विचारी, तो विचार तो किया लेकिन आप विचार बार बार करने में विचार नहीं आया, विचार सही नहीं। सती ने सोचा कि ये सीता खोज रहे हैं, सती के मन में इतने था अब मैं सीता का भेष बना लूंगी, अरे राजकुमार होंगे तो झट आकर मेरा हाथ पकड़ लेंगे, अरे सीते तू कहाँ चली गई थी, तुम्हारे मन में कितना दुखी था, कितना तड़प रहा था, तो कहाँ चली गई थी, तुम्हें सामने के राजकुमार है। अगर सीता को देखकर समझ लेंगे नहीं तो सती है, सती सीता का भी बनाई है, ये समझ लेंगे मेरा ये परमात्मा है, और कितने मन में था और ज्यादा नहीं था। इसका परिणाम क्या होगा, सती ने आगे तक इतना चिंतन नहीं किया, इतना सोचा नहीं, बस इतना मोटे मोटे में सोच लिया मैं सीता का भेष बनाऊंगी, सीता को खोज रहेंगे। अब सीता का देखते ही दौड़ पड़ेगा, अरे सीता तू कहाँ चली गई थी, हमको पहचान नहीं पाएंगे, ऐश्वर हो तो पहचान जाएंगे, तो सती है ये, सीता का भेष बनाएंगे। अब बार बार विचार तो किए हैं, बार बार विचार करने पर भी कोई बात के लिए विचार करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग बार बार विचार करने में विचार नहीं आता है। अब बार बार विचार नहीं आएगा तो उल्टा कर लेंगे तो विपत्ति पड़ जाएंगे। कहते हैं ना दो दुष्ट थे, एक भैंस रखे थे, एक दोस्त यादव जी थे, वो भैंस रखे थे, आपको दूध निकालते, आपको दूध दही घी मक्खन खाते, भगवान थे। और दूसरा दोस्त ऐसे दूल्हा पकड़ा था, तो सोचा कि मैं भी अपने दोस्त के सिर के भैंस लाऊं, तो भैंस लाया, वो भैंस लाया तो भी दूध खाने लगा, दही खाने लगा। अब एक दिन भैंस जो थी ना बैठी थी, उसकी सींग गोल थी, मुर्रा भैंस होती है ना, गोल होती है, बड़ी अच्छी भैंस लाई थी। तो वो बैठकर विचार करने लगे, भैंस की सींग गोल है, मेरा सर भी गोल है, आज मेरे सिर के नाक का है कि नहीं इसका सींग है, ऐसा विचार करने लगे। अब विचार करते करते अपना सिर ना उसके सींग में लगा दिए नापने के लिए, बराबर का है कि नहीं। असंजोग से सींग तो चली गई अंदर, अरे सर को अंदर चला गया, सींग के अंदर जो गुलाई थी उसके अंदर चला गया। अब भाई खड़ी हो गई, हो गई। अब तो बड़े निकले गए, बड़ी समस्या हो गई, चिल्लाने लगे। अब आस पड़ोस के 5-10 आदमी आए, कितना भी भैंस को बांधे पकड़े नहीं निकाला, तो भैंस का सिंह काट निकाला, तो उनका सर निकला। तो अब बार बार विचार कर रहे थे लेकिन विचार करने नहीं आया। तो इसी तरह से यहाँ भी सती बार बार विचार कर रही है, पुनि पुनि हृदय विचार कर, लेकिन विचार करने सही नहीं आया। विचार जो है ना दिन में नहीं सही होता है। शास्त्रों में लिखा है कि अगर विचार करना है तो रात्रि में करो, और रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में। वो विचार ऐसी ऊर्जा होती है ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसी शक्ति होती है, उस समय का विचार सही होता है। उस समय का विचार जो आएगा बिल्कुल सही होगा। तो कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पास पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होता हंसा। तो बिना विचारे काम जो करेगा भाई उस पर तो हंसी होगी, और फिर वो लोग हंसेंगे उस काम पर, काम उसका बिगड़ जाएगा। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ कही जे आवत नरभूपों। अभी सती नरभूपी समझ रही है कि राजा के लड़के हैं, राजकुमार है, आगे से चल दिए। राम उधर से आ रहे हैं, उनके आगे से ये चल रही है राम जी की तरफ, राम उधर से आ रहे हैं। सोचेंगे इनको देखो
आके मेरा हाथ पकड़ लेंगे, ऋषि तू कहाँ गई थी, तो मैं समझ जाऊंगी कि राजकुमार हैं। अगर सती रूप में समझ गई तो मैं जानूंगी ईश्वर हैं। अब यहाँ कहते हैं लक्ष्मण दीखौ माकृत भेषा चकित भये भ्रम हृदय विषेखा कही न सकत कछुअति गंभीरा बहु प्रभाव जानत मति धीरा। राम जी के बाद छोड़ो, लक्ष्मण पहचान गए। अरे सती भगवान की पत्नी, ये सती क्या हो गया है, सीता क्यों भेष बना लिया? राम की तो बात छोड़ो, लक्ष्मण देखो माकृत भेषा, माकृत भेषा, उन्होंने पार्वती का भेष मैंने सीता का भेष देख करके चकित हो गए। चकित भय ब्रह्म हृदय विषेखा, स्वामी क्यों सीता का भेष बना लिया? लक्ष्मण सोच रहे हैं। और कहीं न सकत को चौथी गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत में दिया, लेकिन कुछ बोले नहीं, राम से बोले नहीं, क्यों गंभीर है ना। कहीं न सकत अति कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत में धीरा, बड़े गंभीर हैं और फिर राम के प्रभाव को जानते हैं, मच के धीर है। बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा बोलेगा हमेशा घाटा है, हमेशा घाटा है। बड़ों के साथ इतना चुप रहो ना और आदेश का पालन करते रहो, लाभ रहेगा। तो लक्ष्मण इस बात को जानते हैं, ये कुछ बोले नहीं। और आगे कहते हैं सती कपट जानऊ सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना सती कीन चाहता दुराऊ देखौ नारी सुभाव प्रभाव निज माया बल हृदय बखानी बोले बिहसी राम मृदुबानी। सती कपट जानो सुर स्वामी, सती के कपट को, कपट मैंने सीता का जो भेष बनाई है वो जान गए राम जी, क्योंकि सुर स्वामी है। देवता लोग भी जान जाते हैं दूसरे की मन की बात, देवता लोग भी दूसरे की मन की बात, दूसरे की बात को सब जान जाते हैं। तो देवताओं के स्वामी है तो क्यों नहीं जानेंगे, स्वाभाविक बात है। क्योंकि समदर्शी सब अंतर्जामी, समदर्शी हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। संसार में क्या ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर की कई परिभाषा है, लेकिन एक परिभाषा यह है कि संसार में जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, कम से कम आज 7-8 अरब मनुष्य हैं जो सृष्टि में, 7 अरब से ऊपर हो गए मनुष्य की संख्या। और भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं, सबको एक बार में देख रहा है और सबको कर्मों के अनुसार सबकी व्यवस्था कर रहा है, उसी को ईश्वर कहते हैं। जो जैसा कहते हैं कि चींटी को कर्ण हाथी को मन, जिसके प्रारंभ में जैसा भाग उसको समय से मिल रहा है, उसके आदेश से, उसके भय से सूर्य अपने समय से उगते हैं, चंद्रमा उग रहे हैं, हवा चल रही है, अग्नि जल रही है, ये सब काम हो रहा है, उसी को ईश्वर बोलते हैं। तो सब जानते हैं, सब दर्शी हैं, सबको देखते हैं अपनी दृष्टि से, सबको उनकी दृष्टि से अवसर कोई है ही नहीं, सब देख रहे हैं। इतना अगर मन में आ जाए बात तो जीवन बड़ा परिवर्तन हो जाए। सब दर्शी, वो सब देख रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आइए हो लगे भगवान हमको देख रहा। भगवान देखते हैं, उसके बिना कोई जगह खाली नहीं है। कहते हैं एक महापुरुष के पास 2 व्यक्ति गए, महाराज हमको दीक्षा दो। तो महात्मा ने कहा अच्छा लो दीक्षा दूंगा, एक फल खा लो, लेकिन एकांत में खाएं, तो कोई देखने नहीं पाया, कोई देखने नहीं पाया। वहां फल खा के मेरे पास आओ, तुम लोगों को दीक्षा दूंगा। एक व्यक्ति गया, जाकर दीवार के पीछे खा लिया, और दूसरा अब बहुत ढूंढ रहा गया, बारूद चल रहा है, यहाँ भी तो ईश्वर ने देख रहा है, यहाँ भी ईश्वर ने देख रहा है। अंत में शाम हो गई, शाम को महाराज हमको तो एकांत जगह मिली नहीं, जहां जाता हूँ उनको लगता है ईश्वर देख रहा है। बोले हाँ तुम अधिकार, उसको दीक्षा दिया। तो ये इतनी कल्याणकारी बात है, अगर इतना मन में आ जाए कि जो हम कर रहे हैं ईश्वर देख रहा है, कि भगवान सब देख रहे हैं, वही तो ईश्वर का है। और सब दर्शी सब अंतर्जामी,
सब अंतर्यामी, सबके हृदय की बात भी जानने वाले भगवान। इतना नहीं, सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सो सर्वज्ञ राम भगवाना। सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञान, जिनके स्मरण करने से अज्ञान मिट जाता है, मोह मिट जाता है, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले वो राम है, वो भगवान है, खड़े स्वरूप संपन्न है। भगवान किसे कहते हैं? खड़े स्वरूप संपन्न होता है उसको भगवान कहते हैं। सती की न चाहता हूँ दुराऊ, देखूं नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिह श्री राम विद्वानी। सती की न चाहता हूँ दुराऊ, स्त्री स्वभाव देखो, वहां भी भगवान राम सर्वज्ञ है, सामने है, लेकिन सीता जी छिपाव करना चाहती है। स्त्री का स्वभाव है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर रामचंद्र हंसकर कोमल वाणी में बोले, अपनी माया को वशीभूत तो हो रहा है, संसार चल रहा है, तो भगवान अपनी माया को बलवती दे करके माया की महिमा बखान करके, बाहर मेरी माया है। वाल्मीकि रामायण में है, लक्ष्मण इस बात को कहते हैं, भगवान की माया, आज श्री राम की माया भगवान शिव की माया को मोहित कर रही है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हैं, सुर करके। यहाँ पर कि राम कह रहे अपनी माया को बखान करके, बलवती कितनी दुस्तर है मेरी माया, कितनी कठिन है मेरी माया, आज शिव की माया को मोहित कर दी है। बोले जय श्री राम विद्वानी, बड़े कोमल वाणी में हंसकर बोले, मुस्कुरा कर बोले, क्या बोले? जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत दीन निज नाम, कहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेल फिरहु के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर इस सती को प्रणाम किया और पिता से अपना नाम बताया। जोरी पान प्रभु की न प्रणाम, हाथों को प्रणाम किया, हे सती जी, हौस पत्नी भगवान शिव की पत्नी सती, आपको मैं प्रणाम करता हूं। और पिता समेत नाम, पिता समेत मैं दशरथ नंदन श्री राम हूं। अकेले बहुत कहां बस गए तू? फिर दूसरी बात बोले, तीसरी बात, क्या अभी जंगल में कहां घूम रही हो? वृक्ष केतु कहाँ है? वृक्ष में धर्म, वृक्ष में बैल, वृक्ष बैल को बोलते हैं। अब बैल धर्म का स्वरूप होता है, माने धर्म, केतु माने ध्वजा। जो धर्म के ध्वजा है उनको छोड़कर इस जंगल में कहां घूम रही हो? कहो बहुत कहां घुस गए तू, कहां छोड़ पाई? विपिन अकेले की रहती है तू। मैंने राम इन बातों में सती जी को सब कुछ बता दिया। पहले जोर पान को रुकिल प्रणाम बता दिया कि मैं ईश्वर हूं, सती का नाम लिया, हे जगत जननी, हे माता, आप मैंने आपको मेरा प्रणाम, दशरथ श्री राम का प्रणाम है। प्रणाम क्यों किया? तो संत विद्वान ने स्वभाव देते हैं, वही अभी भगवान शंकर की पत्नी है ना, जगत जननी है, इसलिए अब जगत जननी भाव से प्रणाम किया। दूसरी बात है कि परीक्षा लेने आई है, तो परीक्षा लेने आई है तो परीक्षक विद्यार्थी से बड़ा होता है। कोई परीक्षा लेने आता है तो परीक्षक बोलते हैं, विद्यार्थी की परीक्षा होती है, तो विद्यार्थी का धर्म है परीक्षक को प्रणाम करना, इसलिए राम प्रणाम कर रहे हैं परीक्षक विदुर से। और तीसरी बात है, भगवान राम कहते हैं कि देखो, तू असली सीता होती ना तो आप हमको प्रणाम करती, अगर असली सीता तो तू हो नहीं, तुम नकली सीता हो, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। असली सीता का मतलब भक्ति, भक्ति भगवान को प्रणाम करती है, लेकिन नकली भक्ति करता है ना, भगवान उसको अपनी तरफ से प्रणाम कर लेते हैं। और पिता समेत पिता के समेत दशरथ का बेटा मैं राम हूं। और फिर बोले कि बहुरी कहूँ कहाँ वृक्ष केतु, वृक्ष केतु भगवान श्री जी कहाँ है? धर्म के ध्वजी, धर्म के ध्वजा धारण करने वाले श्री राम कहाँ है? मैंने धर्म को छोड़ दिया हो, अब तुम्हारा कल्याण नहीं है। विपिन अकेली रहती है तुम जंगल में, जंगल में संसार ही जंगल है और की है ना, संसार को जंगल बताया है। तो जंगल में धर्म को व्यक्ति छोड़ देगा, वो भटक दे जाएगा। धर्म ही रास्ता बताने वाला है, धर्म ही मार्ग बताने वाला है।
तो भगवान शंकर संकेत कर दिए कि भाई अब तू भटक गई, धर्म को छोड़ दिए संसार में आकर के, तो भटकना है, पतन होना ही है। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभी महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, राम तो बड़े मृदु मीठे बोले हैं, लेकिन गूढ़ बातें बोले हैं, और सुन करके सती को संकोच उत्पन्न हुआ। राम को संकोच हुआ, हाय हाय तो ईश्वर है, इनकी परीक्षा लेने आई। सती सभी महेश पही, चली देव, अब सब भयभीत हो गई सती। भगवान शंकर की बात मानी नहीं, ये तो ईश्वर है, इनकी मैं परीक्षा लेने आई, अब आगे क्या होगा, आगे भगवान मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, अब आगे आगे सोच करके भयभीत हो गई। सती सभी महेश पही, चली हृदय बड़ी सोच, हृदय बड़ी सोच है। अब भगवान शंकर के पास गई है, भगवान शंकर के पास गई है, तो मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जायु करु अब देहं कहा, पुरोपजा अति दारुण गाहा। अब चलती है, राम की तरफ से मुड़ गई, भगवान शिव की तरफ जा रही है, और लेकिन सोचते जा रही है, भयभीत हो गई है। चलिए हृदय बड़ा सोच, हृदय में बड़ी सोच है, चिंता है, अब भयभीत है। अब कह रहे हैं कि भगवान शंकर पूछेंगे कैसे परीक्षा देते, क्या बताऊं तुम्हें। मैं शंकर को कहा न माना, निज ज्ञान नाम पर आना। भगवान शंकर को खूब समझाए, लेकिन अपनी मूर्खता में राम को पर लाद दिया। बात यही होती है, आदमी अपने जो ज्ञान है ना, मूर्खता दूसरे पर रखता है। कोई होशियार होगा तो समझेगा कि होशियार है, और नहीं, ये समझना कि मैं होशियार हूं दूसरा मूर्ख है, उसकी समझदारी नहीं है, होशियारी में एक मूर्खता है। अरे भगवान ने सबके पास बुद्धि दिया है ना, सबके पास दिमाग दिया, अपने अपने ढंग से बात होती है। तो सती सोच रही है, निज ज्ञान राम पर, अपना जो ज्ञान है मूर्खता में राम पर ला दिया, राम को समझ नहीं पाएंगे, राम को मैं राजकुमार समझ लिया। जायु तो लोग देहूं कहा, पूर्व जाति धारण कहा। अब शंकर जी पूछेंगे तो उत्तर क्या दोगे, क्या बताऊंगी उसे, क्या परीक्षा कैसे की जाए, क्या बताऊंगी। ऐसा सोच करके पूर्व प्रजाति दारुण कहा, बहुत दारुण, मैंने बहुत कलेश हुआ, बहुत चिंता हुई उनको। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। जाना राम सती दुख पावा। अब राम ने देखा कि सती बड़ी दुखी हो गई है, तो भाई कैसे भी हो, लेकिन भगवान शिव को कहने पाई है, निज प्रभाव कुछ प्रगति, अपना कुछ प्रभाव कुछ जनाया, अपना जो प्रभाव है थोड़ा जना दिया। वास्तव में जीव जो है ना, थोड़े ही जान सकता है भगवान का, पूरा तो आज तक कोई जान ही नहीं सकता। क्यों? उसकी शक्ति नहीं है, मनुष्य के पास शक्ति नहीं है कि पूरा प्रभाव जान ले। भगवान के तेज को कोई सहन नहीं करेगा, इसलिए निज प्रभाव कुछ प्रगति जनाओ, थोड़ा जनाया। या यूं कहो कि अगर भगवान जिज्ञासा शाही होती तो पूरा जना देते। परीक्षा लेने आई है, लेकिन भगवान शंकर के आदेश से आई है, इसलिए थोड़ा जनाया। क्या जनाया आगे बताते हैं। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु वासीना, सेवई सिद्ध मुनि प्रवीणा। सती दी कौतुक मुझाता, निज प्रभाव पशु प्रगति जनावा, कुछ थोड़ा सा जनाया। क्या जनाया? सती दी कौतुक मुझाता। सती जी राम के पास जा रही थी, राम जी ने प्रणाम किया तो झट पीछे लौटी शंकर की तरफ। तो पीछे लौटी तो देखते हैं कि राम आगे नहीं चल रहे हैं। राम नहीं, राम जी भी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी भी, तीनों आदमी हैं। आगे राम सहित श्री भ्राता, श्री माने सीता जी, भ्राता ने लक्ष्मण, तीनों यार। अरे
मेरे राम के पीछे छुड़ गए, मेरे आगे कहां से आ गए? पलट कर देखा तो वहां भी देखा पीछे भी है। फिर सीता पास सहित बंधु सुंदर भेषा, बड़ा सुंदर भेष है, बल वस्त्र जो वनवासी भेष है या राशि भेष कहो, सुंदर भेषा माने राशि भेष है। जहाँ सीता हुई तब प्रभु सीना, फिर पीछे देखती है, आगे देखती है, दाएं देखती है, बाएं देखती है, जहां जहां देखती है वह राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता देख रही है। इतने नहीं देख रही है तो राम लक्ष्मण सीता नहीं देख रही है। शेव सिद्ध मुनि प्रवीणा, बड़े बड़े सिद्ध अमरात्मा परमहंस मुनिंद्र, ये सब भगवान की सेवा कर रहे, वंदना कर रहे, हाथ जोड़े खड़े हैं। इतना ही नहीं, देखे शिवविद विष्णु ने का अमित प्रभाव देखा, देखे सती अनेक शिव देखा, ब्रह्मा देखा, विष्णु देखा, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले हैं। एक से एक असीम प्रभाव को क्या है? इसे शिव जी हैं, तो शिव जी के 5 सिर हैं, 15 नेत्र हैं। तो एक से एक प्रभाव क्या देख रही है कि शिव जी कभी देखते हैं कि 10 सिर वाले हैं, कभी देखते हैं कि 100 सिर वाले शिव जी हैं। और उस तरह से ब्रह्मा को भी देख रही है। ब्रह्मा 4 मुख हैं तो 8 मुख के ब्रह्मा देख रही हैं, 16 मुख का ब्रह्मा देख रही हैं, और भी 64 मुख का ब्रह्मा देख रही हैं, 100 मुख के ब्रह्मा देख रही हैं। इस तरह से विष्णु के बारे में देख रही है, एक नहीं आने की देख रही है। देखे शिव विष्णु ने अमित प्रभाव, एक एक प्रभाव वाले मैंने शक्तिशाली, एक ही तरह के नहीं देख रहे कि एक तरह के शिव जी है, एक तरह के ब्रह्मा, एक तरह के विष्णु है, नहीं, उनका अनेक रूप है, एक एक पढ़ करके है। कोई 4 मुख का, कोई 16 मुख का, कोई 100 मुख का, ऐसे देख रही है। और इतना नहीं, बंधव चरण कर प्रभु सेवा, सब भगवान की चरण वंदना कर रहे, हाथ जोड़े। विविध भेष देखे सब देवा, अनेक देव देखे हैं, तरह तरह के देवता देखे हैं, अनेक रूप में देखे हैं। यहाँ तक कि सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनु, जय जय भेष आजादी सुर ते तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखे, उनकी पत्नियों को भी देखा। ये सती है, शिव जी के साथ देखते हैं कि सती भी है, मैं भी वही उनकी वंदना कर रही हूँ। विधात्री ब्रह्मा की पत्नी देख रहे हैं, सावित्री, इंदिरा लक्ष्मी देख रही है, अमित अनुप एक से एक देख पढ़ के देख रहे हैं। जिस इस रूप में ब्रह्मा आज देवता है, उसी के अनुकूल उनकी सब शक्तियां हैं। उन्होंने 4 मुख के ब्रह्मा है, 4 मुख के ब्रह्माणी है, 8 मुख के ब्रह्मा है तो 8 मुख के ब्रह्माणी है, उनके अनुरूप भी देख रही है। सती को भी देख रही है कि मैं भी वही हूँ, ये सब देखा। देखे जहाँ कहा रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुख देते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती ने जहां जहां जितने रघुनाथ जी देखे हैं, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा है। अकेले राम को नहीं देखा, पहले तो अकेले देखा, अब बाद में तो देवताओं के सही देखा। संसार में जो चराचर जीव है वो भी अनेक प्रकार के सब देखा, और देवताओं को अनेक तरह के देखा, जीव जंतुओं को अनेक तरह के देखा। अब सब क्या देखा? पूजनी प्रभु ही देव बहु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित भेष घने। अब देखते सारे देवता हैं, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सब राम जी की सेवा कर रहे हैं, अनेक रूप में है, 4 मुख का, 8 मुख का, 16 मुख का, 100 मुख का। लेकिन राम जी 2 भुजा के हैं, राम जी अनेक रूप के नहीं है, राम एक ही है। राम लक्ष्मण सीता एक ही, 2 भुजा के, एक एक सिर वाले हैं। राम रूप दूसरा ने देखा, एक रूप देख रही है राम जी का। और लोग रघुपति होते सीता सहित वैष्णव, लेकिन जितने चारों तरफ देखती है ना, तो उतने राम जी हैं, उतने लक्ष्मण जी हैं, सीता है। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे, एक ही भेष में देखा। बनवासी भेष में एक ही भेष में देखा, अनेक को देखा, आगे पीछे दाएं बाएं सब देखा, लेकिन एक ही भेष में देखा है। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सतीता। हृदय कम पतन सुधि कछु नाही, नैन मुँह बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई।
और रघुनाथ जी वही हैं, लक्ष्मण जी वही हैं, सीता जी वही हैं, और सारे देवता तो बहुत हैं, एक से एक बढ़कर गए हैं। ऐसा देख करके सीता जी डर गई हैं, हृदय कांपने लगा है, देह की सारी सुध भूल गई है, और आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। इतना घबरा गई कि चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। राम लक्ष्मण सीता वही नाच रहा है, आंख बंद कर ली है, कहीं दिखाई देता, अंत में बैठ गई, लगा कि चक्कर खा जाऊंगी, गिर जाऊंगी, बैठ गई है। बहुरी बिलो क्यों नैन उघारी, कछुनती कहाँ दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली कहाँ जहाँ रहे गिरीसा। बहुरी बिलो को नैन उघारी, अब थोड़ी देर आंख बंद करके बैठी नहीं, थोड़ी देर के बाद आंख जब खोली है तो कुछ नहीं, दक्ष कुमारी देखिए, कुछ नहीं है। कछु नदी को कहा दक्ष कुमारी, न देवी देवता तो है नहीं, राम लक्ष्मण सीता भी नहीं, कछु नदी को कहा दक्ष कुमारी, कुछ देखा ही नहीं। न राम जी को देखा, न सीता जी को देखा, न लक्ष्मण को देखा, न विष्णु शिव ब्रह्मा न देवताओं, किसको देखा नहीं, बिल्कुल जंगल में बैठा। यहाँ गोस्वामी जी व्यंग कर रहे हैं, तुलसी महाराज कछु नदी के पास दक्ष कुमारी, अभी दक्ष की बेटी है ये, संग भले चढ़े भंग संग दक्ष कुमारी। जब कथा सुन करके घर चले थे तो वहां भी कहते दक्ष कुमारी है, जब बात समझाने में नहीं आई वहां भी कहते दक्ष कुमारी है। यहाँ भी राम जी का प्रभाव देखा ना, यहाँ भी दक्ष कुमारी है। इतना देखने के बाद भी इनके समझ में भी आया नहीं, अभी जाकर शंकर जी झूठ बोल देंगे, ये दक्ष की बेटी है ना, चतुर की बेटी है, कभी इनकी चतुराई जाने नहीं है। इतना देखने के बाद भी इनकी चतुराई भी नहीं, राम शंकर जी जाकर झूठ बोल दिया। अरे अब देखने के बाद तो शंकर जी सीधे सीधे बोल देती, तुम्हारा मेरे से गलती हो गई, एक तो आपकी बात नहीं मानी, पहली गलती हो गई, और दूसरी में गई सीता का वेश बना लिया। तो वहां अब दक्ष की बेटी है ना, चतुर व्यक्ति बार बार गलती करता है। एक बात संसार में और है, एक बार गलती करेंगे ना तो उस गलती को छिपाने के लिए, गलती को रखने के लिए, बचाने के लिए बार बार गलती करना पड़ेगा, बार बार गलती करना पड़ेगा। इसलिए गलती करो नहीं, और गलती हो जाए तो कह दो सीधे सीधे, काम वही समाप्त हो जाए। आदमी, संसारी आदमी की बड़ी आदत खराब, गलती करेगा अगर नहीं तो गलती नहीं किया, गलती हो गई या फिर भी कभी गलती नहीं हुआ, ये डबल अपराध हो जाता है, इसका डबल दंड हो जाता है। तो सती कहते हैं कछु नदी कहा दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी है। इतना देखने के बाद ये भी समझ में नहीं आया कि दक्ष चतुर की बेटी है ना, चतुराई के अंदर से गई नहीं। आगे भगवान शंकर ने झूठ बोल दोगी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली कहाँ जहाँ रहे गिरीसा। अब पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, बार बार भगवान राम के चरण प्रणाम किया है, और चली कहाँ रहे गिरीसा। अब वहां गए जा गिरीसा, गिरीसा मैंने शंकर जी, गिरी मैंने पहाड़, पहाड़ की तरफ अचल बैठे हुए भगवान शंकर, बट वृक्ष के नीचे अचल होकर बैठे हुए भगवान का नाम संकीर्तन चल रहा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कौन विधि, कहूँ सत्य सौ बात। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, भगवान शंकर के पास गई, भगवान शंकर हंस करके कुशलात पूछे, कहो अपना कुशल मंगल, हंस करके बोले। हंस करके क्यों पूछे? भगवान शंकर को जानते हैं ना सब, अंतर्जाम ये भी जान गए हैं कि सती कौन कौन लीला की है। अब बोले कि हाँ अगर मैं थोड़ा रुखा बताऊँ तो सती और डर जाएगी, पहले से डरी है, स्वामी है, भयभीत है, यहाँ मैं रुखा मुख करके पूछूंगा और उनको डर हो जाएगा, इसलिए उनको डर को दूर करने के लिए हंस कर पूछो। भाई एक कुशल डॉक्टर की पहचान है, पहचान क्या है? जब रोगी जाता है ना तो उसे ऐसा मधुर व्यवहार करता है कि उसका आधा रोग दूर हो जाता है। कुशल डॉक्टर का यही पहचान है कि कोई गलती कर गया तो गलती कर गया तो ये नहीं कहा कि भाई तुम गलती करके आए हो, तुमको दवा नहीं दूंगा या तुमको डंडा मारूंगा, ऐसा नहीं करता डॉक्टर। ऐसा करेगा वो अच्छा डॉक्टर नहीं माना जाएगा। अच्छा डॉक्टर वही है, सही डॉक्टर वही है कि भाई रोग के अपराध को भूल जाता है और उसके उपचार करता है। तो भगवान शंकर से बढ़कर कौन डॉक्टर होगा?
इसलिए हंस करके पूछे कि सती को चिंता बढ़े नहीं और डर बढ़े नहीं और उनको भय भय नहीं, चिंता न हो अभी। अब पूछे गई दिन परीक्षा कौन विधि कहूँ सत्सभा। भगवान शंकर को डर था कि झूठ बोलेगी, इसलिए कहा कि लोग कैसे परीक्षा लिया, सच सत्य बताना। लेकिन सती यहाँ झूठ बोल गई, सती बोल गई। और सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन की न दुराऊ। सुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान शंकर खुलम खुला बोल दे, कहूँ सत सब बात, सत्य बोलना झूठ नहीं बोलना। भगवान शंकर को मन में था कि सती झूठ बोल रही। कि आदमी गलत काम करता है ना तो गलती को छिपाने के लिए झूठ बोलता है। गलत काम करता है, ये तो गलत किया और डबल गलत हुआ, उसको छिपाने के लिए झूठ बोला, गलत अपराध हो गया, डबल अपराध हो गया। तो शंकर जानते हैं, फिर भी पूछा, स्पष्ट हंस करके बोले, स्पष्ट कहा कि सत्य बताना। लेकिन सती समझ रघुवीर प्रभाव, भगवान का प्रभाव समझ करके मन में, वो तो सारे देवी देवता आपकी वंदना कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, हाथ जोड़े खड़े थे और ऐसा प्रभाव देके भयवश शिव सन की राव। अब भय के बस में होकर के भगवान शिव से दुराम ने छिपा दिया। तो कहा कठिन परीक्षा कीन गोसाई, कठिन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। हे गोसाई, हे स्वामी, कुछ परीक्षा नहीं लिया, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, आपके शरीर के में प्रणाम किया, आपके शरीर के प्रणाम किया। इसका दो अर्थ है। सती कह रही है कि कुछ परीक्षा नहीं लिया, आप जिसे पहले प्रणाम किए थे ना, उसने मैं भी प्रणाम कर लिया। और दूसरा अर्थ है, महाराज मैं तो परीक्षा लेने गई थी, लेकिन परीक्षा नहीं लिया तो उन्होंने हमको प्रणाम कर लिया, उन्होंने हमको प्रणाम कर लिया आपके शरीर के। जिससे आप उनको प्रणाम किए ना तो वो हमको प्रणाम कर लिया। तो अब भगवान शंकर के मन में तो बात आए बैठी नहीं, यहाँ तो परीक्षा लेने गई है, कहते हैं आपके शरीर प्रणाम कर लिया। अब आगे का भाव जो होगा वो आ जाएगा। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, मुख में हो राम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। दीदी का विधान जान हान राम सही है, दीदी का विधान जान हान राम सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अहि विधि राखे राम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग सुख काम करते रहिए, फल आशा त्याग सुख काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप
महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, दाढ़ी राखे राम दाढ़ी कहिए, सीताराम 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 कहिए, दाढ़ी राखे राम दाढ़ी। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, काम रस त्याग करे राम रस पढ़िए, दाढ़ी राम दाढ़ी राम रस त्याग करे राम रस पढ़िए, दाढ़ी राम दाढ़ी सीताराम 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 कहिए, दाढ़ी राम दाढ़ी सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, दाढ़ी राधे श्याम दाढ़ी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वो श्री शंकर भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री परमेश्वर भगवान की, महाराज की, योगीराज शिवराम महाराज की, कुछ पद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की, श्री राधा रमण भगवान की, राधा रमण भगवान के प्रार्थना की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्री गिरिराज महाराज की, गौ माता की, की जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पते पार्वती हर हर महादेव।